मार्केट बेंड हो रही है, यस यस, ऐसे करके नीचे की साइड से कटोरी बन रही है, देख सकते हो आप यहाँ से एक कटोरी टाइप मार्केट बना रही है। ये भी एक बकरी के कान वाला पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लाइक दिस, ऐसे करके बन रहा है ना। इसमें एक बेस लाइन क्रिएट हो रही है, यहाँ से लेके आप देख सकते हो ऐसे करके, ऐसे वाली एक बेस लाइन क्रिएट हो रही है। ये बेस लाइन है जो इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का रीजन है, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाऊँ यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये यहाँ से ऐसे ऐसे और ये ऐसे, थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे करके, दिख रहा है आपको ये। तो ये एक इन्वर्टेड हैंड शोल्डर का पैटर्न है। और ये मार्केट देखो, ये सारा रीजन ना एक नॉन ट्रेडेबल एरिया होता है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ बस हमें रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि जो पहले बना है उसी को हम बार बार देख सकते हैं। जस्ट लाइक आप देख सकते हो यही पैटर्न एग्जैक्ट ऐसा ही बन रहा है मार्केट में, लेकिन इसके जैसा मूव यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये पैटर्न बना हुआ है कर्व लाइन के राइट साइड में, यानी कि आफ्टर द ब्रेकआउट। जब आफ्टर द ब्रेकआउट पैटर्न बनते हैं तो वो अलग तरीके के होते हैं, ये बिफोर द ब्रेकआउट है तो ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, बस इसलिए थोड़ा बहुत इनके अंदर चेंजेस है, ठीक है। हमें मोस्टली कहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए एज रिवर्सल ट्रेडर? अच्छा, कैसे? यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मार्केट गिरी है, इस जगह से मार्केट अपने आपको उतना गिरा रही है, गिरा रही है। इसके हिसाब से मार्केट में जो रीटेस्टिंग एरिया है वो ये बैठता है, मतलब एज ए रिवर्सल एरिया हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखो जस्ट लाइक इसको माने, इस पूरे रीजन को माने, तो उसके बाद रीजन एक एनक्लोज डब्ल्यू के अंदर बन चुका है, ठीक है। एनक्लोज डब्ल्यू के अंदर बन चुका है। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग इसको यूज करते हैं तो डब्ल्यू के नेक पर हमें क्या देखने को मिलता है? रिजेक्शन देखने को मिलती है मार्केट, ठीक है। जस्ट लाइक अभी यहाँ देखोगे रिजेक्शन, ये वाला एरिया। तो इसमें दो चीज़ है कि अगर मार्केट कंटिन्यू करती है अपनी सप्लाई तो 100% सप्लाई इसकी यहाँ खत्म होनी चाहिए, ठीक है। अगर 50% लेती है तो 50% रीजन इसका यहीं बैठता है, इस जगह पर, ठीक है। 50% रीजन इसका यहाँ बैठता है। तो दोनों रीजन है अपने हिसाब से, जैसे जैसे कि यहाँ पर हुआ था, पहले मार्केट अपने आप को लाई थी, देन अगेन नीचे लाने का, फिर अपने आप को ऊपर ले गई थी, इसी तरीके से यहाँ कर रही है। तो अगर 50% करती है तो हमें 50% रिटेस्ट एरिया मिलेगा इस जगह पर, जस्ट लाइक यहाँ पर बना हुआ ये वाला एरिया। 100% करती है तो 100% हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अगर इसे ज़्यादा कर देती है तो वॉल्यूम बस हो जाएगा, मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेगी, ठीक है। ये सब ये इसलिए कर रही है ताकि अपने चेंज ऑफ करेक्टर से दूर रहे, अच्छा खासा वॉल्यूम एब्जॉर्व कर सके दोनों साइड। जितना वॉल्यूम एब्जॉर्व करेगी उतना ज़्यादा फायदा होगा। आपको पता है हर पैटर्न को आपको 3 हिस्सों में बांटना पड़ता है, स्टार्टिंग, एंडिंग एंड इरिगेशन, जिसे हम इरिगेशन बोलते हैं, खुदाई और दफनाना। ये खुदाई कर रहा है, अब ये दफना रहा है। तो इसलिए रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में खुदाई और दफनाने में ये चीज़ यूज होती है। दूसरा यही है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जिसमें मार्केट के स्प्रिंग बनती है, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग के बीच में अगर घुस गए तो फंस जाते हैं। स्प्रिंग के एंड पे फोकस करते हैं, जहां से वो स्प्रिंग कनेक्ट होती है और जहां से स्प्रिंग कनेक्ट हो चुकी होती है, बस वो रीजन होता है सारा का सारा। तो ये स्प्रिंग एरिया होता है, इसमें जितने भी होते हैं लुभावने एरिया होते हैं, हमें इससे बचना पड़ता है। इस स्प्रिंग की शुरुआत का मूव और इस स्प्रिंग की एंड का मूव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसकी 100% सप्लाई और उसकी 50% सप्लाई, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां तक का वेट करना पड़ता है। गॉट इट? गॉट इट। हमें चाहिए सप्लाई बहुत कम, हमें सप्लाई बहुत कम चाहिए, बहुत छोटी सी सप्लाई चाहिए, ठीक है। जितनी छोटी सप्लाई होगी उतना ज़्यादा मार्केट के पास उसको बूम करने की कोशिश, क्योंकि अब इसको अपने आप को ऐसे करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर को क्रॉस कर सकता है। अगर ये फेल हो गया तो कंसोलिडेट करेगा, फिर बस और कुछ नहीं करेगा। अभी कंसोलिडेट तो कर रहा है, क्योंकि इसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मार्केट इज मेकिंग ए टाइम एंड रेंज एनालिसिस। जस्ट लाइक आप देखोगे यहाँ से आगे का हिस्सा जो है मार्केट अपने आप को रेंज में लाने की कोशिश कर रही है। इतना हिस्सा जो ये क्रिएट करा था जस्ट लाइक दिस, इस जगह से यहाँ से मार्केट का रेंज है, तो इसका कुछ हद तक रीजन मार्केट ने आधा हिस्सा कर दिया है, ठीक है। आधे हिस्से से ज़्यादा चल रही है, रेंज एनालिसिस बोलते हैं। पहले वाले मैंने आपको दिखाया था ये वाला जो हिस्सा था, ठीक है। ये वाला हिस्सा भी अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा था मार्केट का, ये भी करीब 2.5 घंटे का था। इसको भी अगर हम देखेंगे, ये भी हमारे सामने कुछ इतना ही निकल गया, देखो थोड़ा कुछ हद तक इतना निकल गया, ज़्यादा थोड़ा बहुत टाइम का फर्क है बस यहाँ पर। तो रेंज एनालिसिस है तो मार्केट टाइम उतना ही लेगी जितना वो पहले ले रही है, बस अपने आप को सस्टेन कर रही है। आधी सप्लाई होगी, आधी सप्लाई होगी, डिमांड 4 गुना होनी चाहिए, सारी सारी डिमांड मिलकर इस मार्केट को बूम कर जाए यहाँ से, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये मार्केट को बना रही है ना, इसमें ये क्या कर रही है, देखो होता क्या है, जब तक हमें बड़ी कैंडल कब नहीं मिलेगी, जब तक कोई टाइम फ्रेम नहीं आएगा हमारे सामने वो टाइम फ्रेम आना बहुत जरूरी है, उसकी भी बहुत वैल्यू है। नीचे देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो आपको एक चीज नोटिस होगी कि अभी कोई सी भी बड़ी कैंडल नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? अब अगर हमें बड़ी कैंडल चाहिए ना तो हमें 3 बजे का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 3 बजे अगर आता है तो मान के चलो 3 बजे 1 मिनट की कैंडल खत्म होगी, 3 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी, 15 मिनट की होगी, 30 मिनट की होगी, 1 आवर की तो नहीं होगी, 2 आवर की होगी। इतने सारे प्लेयर एक ही टाइम फ्रेम पे घुसेंगे सीधे कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है। और फिर मार्केट में वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो टाइम फ्रेम का भी मैटर होता है, टाइम फ्रेम भी रिलेट करते हैं, मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। टाइम भी मैटर करता है, रेंज एनालिसिस इसी को कहते हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में मंथ्स, अभी तो सिर्फ टाइम 3 बज रहे हैं 4 बज रहे हैं, जब टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है तब डेज मैटर करते हैं कि ये दिन कौन सा है, ठीक है। ये दिन कौन सा है, ये मंथ कौन सा है, ये ईयर कौन सा है। बड़े टाइम फ्रेम में ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब ये इकट्ठे सारे सारे के सारे जितने भी ग्रीन एरिया सबके इकट्ठे मूव ये क्रिएट कर रही है, सारा का सारा इकट्ठा मूव क्रिएट कर रही है। आधी सप्लाई हो गई वहां से आधी सप्लाई। अब डिमांड 4 गुना आनी चाहिए, इसकी डिमांड 4 गुना, ठीक है। अब चाहे एक रास्ते में ना आए लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट बेंडिंग का
पैटर्न है, पहले ही बता चुका हूं, मार्केट जब एकदम गिरती है और फिर बैंड होने लगती है इस जगह तक, तो उसमें जब उसकी रिकवरी होती है तो वो भी स्ट्रिक्ट होती है, मतलब स्ट्रिक्ट और स्मूथ मूव्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मार्केट तेजी से गिरी है तो धीरे धीरे करके नीचे आती है फिर और फिर तेजी से उड़ जाती है, इसे स्ट्रिक्ट बेंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन का एरिया बनता नहीं है, डिमांड होनी चाहिए 4 गुना। इफ इट फेल्स, मार्केट रिवर्स। ये सारा का सारा हिस्सा इस दुल्हन तक पहुंचने का है। ये हमारा दुल्हन वाला एरिया है, ठीक है, दुल्हन वाला एरिया है हमारा। गॉट इट। सो देखो इसका जो 50% रीजन है मार्केट ने इसको यूज करा है, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया था ना, ये वाला देखो 50% जो रीजन है मार्केट ने इसको यूज करा है। इसी तरीके से मार्केट ने इसी का 50% रीजन यहाँ यूज करा हुआ, देख सकते हो ऐसे करके, ये 50% रीजन इसको यूज करा हुआ है। ये देखो 50% रीजन इसका और इसी का 50% ये रहा, 50-50% यूज कर रही है और अपने अपने डिमांड को डबल करती जा रही है। देखो यहाँ से डबल हो गई, यहाँ होगी 4 गुना, 4 गुना हो चुकी है, ठीक है, ये 4 गुना हो चुकी है। तो ये डिमांड को डबल करती जा रही है, बाबा मार्क करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी आपको पता है। ये एक मिनी रिवर्सल एरिया आप इसको कह सकते हो, लाइक दिस। ये मिनी रिवर्सल एरिया क्योंकि यहाँ पर सप्लाई आदि हो जाती है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ मिनी रिवर्सल एरिया। आई ऑलरेडी मार्क्ड इट एज दिस। एंड अब यहाँ अच्छा खासा वॉल्यूम इकट्ठा हो चुका है मार्केट के पास अपने दुल्हन तक पहुंचने का, विच इज अवर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, देखते हैं ये दुल्हन तक पहुंचती है या बेचारी को फिर से कोई जो है काम के लिए बुला लेता है देखते हैं इसको हम लोग। दूल्हा, सॉरी दुल्हन नहीं है, दूल्हा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दूल्हा है, ठीक है। इस देखो ये भी एक तुम्हारा माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ये भी एक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ठीक है। इसका मूव अब तो यहाँ तक वैलिड था, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, बता चुका था मैं, इसका मूव यहाँ तक वैलिड है, उसके बाद का मूव इसका नहीं है, ये फिर अपना अलग मूव है। अब आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको स्ट्रिक्ट बेंडिंग के बारे में बताया कि मार्केट एकदम गिरती है, कंसोलिडेट करती है, फिर एकदम उठती है, उठी है एकदम, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट बेंडिंग। ये टीबीसी का कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। एमएमसी में मैंने अलग से इसकी एक जगह बना रखी है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है ये फिलहाल के लिए। गॉट इट, गॉट इट। सर इस कंसोलिडेशन में भी तो कोई पैटर्न बना होगा, हाँ बना है। यहाँ पर आपको बेसिकली आर्क दिखेगी, आर्क यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हो, ये एक आर्क का पैटर्न है। यहाँ मैंने आपको बना के दिखाया था इन्वर्टेड हेड शोल्डर और साथ में आर्क बना हुआ है, ठीक है। आर्क में क्या होता है कि आर्क पहले एक फेक मूव देती है, फिर बाद में रियल मूव देती है, ऐसे होता है आर्क के साथ। आर्क जो होता है ना, ये हाफ एलिप्स का पैटर्न होता है, हाफ एलिप्स जो होता है ना उसका आधा पैटर्न होता है, इसको आर्क बोलते हैं। तो ये पहला फेक मूव देती है, फिर रियल मूव देती है, उसके साथ ये होता है, ठीक है। तो चल रही है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे मछली को, अभी तो हाथ भी नहीं आई है। सैल्मन वाली मछली है, सैल्मन जो होते हैं ना, सैल्मन। देखो बस अब फट चुकी है, अब इसने ऑक्सीजन ले लिया है। अब यहाँ पर मार्केट में जो ये शूटिंग स्टार था ये क्रॉस हो चुका है, क्योंकि ये सबसे बड़ा विधायक बना बैठा था मार्केट में। अब देखो अच्छा खासा वॉल्यूम उठा के ही उठी है ताकि बहुत बड़ी कैंडल बना सके। यहाँ पर बनिया बहुत बड़ी कैंडल, दिस इज कॉल्ड ए, अब हुआ है मार्केट का मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए। अब मार्केट में मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होना चाहिए तभी तो कंटिन्यू करेगी। एक बार इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए तभी तो कंटिन्यू करेगी अपने जो माइनर रेजिस्टेंस है वहां तक जाने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अभी सिर्फ कैरेक्टर चेंज करा है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करा अभी। चलो गाइस 1 मिनट में वापस आते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं और हमारे पास एक छोटी सी रेंज है, यू कैन सी लाइक दिस। एक रेंज हम लोग रखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है 800 पॉइंट की, छोटी सी रेंज हम लोग रखते हैं। बिल्कुल नीचे की रखना तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगा, बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी ऐसी रेंज रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके देखो इसमें साफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यही स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, बस ये थोड़ा सा छोटा हो गया, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज करने के बाद बहुत बड़ी वाली टेस्टिंग करी है। कैसे? ओके सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े लेवल की तरफ जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रेंड लाइन देख सकते हो क्रिएट हो रही है, और ये इस जगह पे अपने आपको लेके आ रही है। ये क्या है, ये एक छोटी सी इनर ट्रेंडिंग सपोर्ट है, यानी कि अंडर का है, ये बाहर का नहीं है, इस वजह से हम इसको छोटा बोलेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ लाइक दिस। गॉट इट, गॉट इट। मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, लाइन चार्ट में देखो आपको ये दिखेगा, ये मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर है, एंड दिस इज ए माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, छोटा सा ये चेंज ऑफ करेक्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है फिलहाल के लिए। यहाँ आप देख सकते हो इसको इस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे सामने माइनर चेंज ऑफ करेक्टर वो ऑलरेडी हो चुका है, आप देख सकते हो लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है। और अंदर वाला मतलब और भी अंदर वाला कह सकते हैं वो है, ये जो माइनर है ये स्पेशली सिर्फ इसके लिए है, पूरे ट्रेंड के लिए नहीं है, पूरे ट्रेंड के लिए नहीं है, ये पूरे ट्रेंड के लिए बेसिकली ये है, ठीक है। जिसको भी करा रिटेस्ट करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ओके सो अभी देखो इसने एक माइनर सा ब्रेकआउट दिया हमें, एंड यहाँ पर मार्केट में एक इन्वर्टेड हमें बना है, प्रेशर दे रहा है डाउन साइड में जाने के लिए, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कितना मूव लेके आ सकती है हमारे लिए, अगर हमें मिल सकता है मूव तो उसकी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पहले एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये जो पैरेलल चैनल बन रहा है, मार्केट अपने आप को इस चैनल के अंदर एनक्लोज करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, चैनल के अंदर एनक्लोज करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर जो ये मूव निकल के आया था बाहर, इस चैनल से बाहर जो मूव निकल के आया था, ये बेसिकली एक फेक आउट मूव था, ये एक फेक मूव था। इसके अंदर वो अलग बात है कि मूव बहुत लंबा आया है, लेकिन उसके बाद ये इसी चैनल में जब घुस गया तो ये फेक मूव कन्वर्ट हो गया था, बेशक इसमें प्रॉफिट बने या ना बने,
ठीक है, प्रॉफिट बने ना, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब यहाँ पर जो मार्केट ये गिर रही है, ये बेसिकली दो रीज़न हो सकते हैं इसके गिरने के, कि या तो ये जो ये वाली सप्लाई है इसको यहाँ पर यूज़ करे, ठीक है, या फिर इस पूरी सप्लाई को यूज़ करे यहाँ पर, ठीक है। दोनों की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि दोनों की पॉसिबिलिटी, दोनों की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन सी सप्लाई यहाँ पर यूज़ होती है, क्योंकि पहले जब मार्केट में ऐसा ही स्ट्रक्चर बना था तो मार्केट अपने आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर आप देख सकते हो जब बना था मार्केट में, तो मार्केट अपने आपको ऊपर लेके चली गई थी। सेम यहाँ बना हुआ है, देख सकते हो, सेम यहाँ पर इसी तरीके से बना हुआ है, ऐसे करके यहाँ पर भी ऐसे करके, तो यहाँ से ही तो मार्केट ऊपर चली गई थी, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस करके नीचे लेके आ गई, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर एग्जैक्ट सप्लाई देखनी है तो या तो देखो ये हो सकती है कि अपने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लाए, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक लाए, तो सबसे पहले एक माइनस रिटेस्टिंग है यहाँ दे सकती है, ठीक है। रिटेस्टिंग मतलब वो पैटर्न जो मार्केट को बार बार उठा रहे हैं, ठीक है, मार्केट को उठा रहे हैं बार बार। कौन से पैटर्न उठा रहे हैं मार्केट को? बुलिश एंगल्फिंग और हैमर, या फिर आप कह सकते हो कि मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार उठा रहा है मार्केट को। आप देख सकते हो यहाँ बॉटम पे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना हुआ है और साथ में बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है, और यहाँ इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है। ये कई सारे पैटर्न है जो मार्केट को उठा रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ बनते हैं तो कोई अच्छी बात है, नहीं बनते हैं डायरेक्ट अगर क्रॉस करती है तो फिर इसका जो एक हमारे सामने जो सप्लाई जोन है वो ऐसा रहेगा कि फिर हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया आप देख रहे हो ये हमें यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से करके ऐसे करके, ठीक है। उसके हिसाब से मार्केट में जो रिटेस्ट एरिया आता है वो आता है इस जगह पर, यू कैन सी लाइक दिस, ये वाला इसका नेक्स्ट रिटेस्ट। देखो यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं आया, ठीक है, यहाँ कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये एज ए क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग की तरह यूज़ हो रहा है। इसको हम क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग कहते हैं कि मार्केट डायरेक्ट वहाँ से क्रॉस कर जाए, कुछ भी हमें अपने आप को लेके, ठीक है। इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग का मतलब होता है कि जब एक बेरिश एंगल्फिंग उल्टी बन जाए। भाई बेरिश एंगल्फिंग में क्या होता है, एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है और एक बड़ी रेड कैंडल होती है। तो अगर इसका उल्टा हो जाए, पहले एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए और फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बन जाए, तो उसे हम लोग इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं। वो भी सेम एक बुलिश एंगल्फिंग की तरह ही काम करती है, जैसे एक बुलिश एंगल्फिंग काम करता है ना, उसी तरीके से ये भी काम करती है। बस फ़र्क ये होता है कि कभी कभी वो उस तरीके से नहीं काम करती अगर वो लेवल पर नहीं है किसी, ठीक है। अगर वो किसी लेवल पर नहीं है तब ऐसा होता है। गॉट इट। देखो इसके दो रीज़न है, एक तो मैंने यहाँ से ले रखा है, एक हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इसको इस जगह से भी ले सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से लेना चाहूँ तो यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ सारी बात बुलिश पैटर्न के बेसिस पर डिपेंड, जैसे ये वाला एरिया आप देख रहे हो, तो एक हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये पूरा रीज़न आप ये जो रीज़न है ना, ये जो रीज़न है ये पूरा रीज़न ही एक रीटेस्टिंग का रीज़न है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही है, पूरा रीज़न है रीटेस्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें बेसिकली वो पैटर्न चाहिए जो मार्केट को उठा रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप देख सकते हो धीरे धीरे करके मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये वाला एरिया ये रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया रेस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार की पावर अभी भी मार्केट में है, देख सकते हो इसका लो अभी क्रॉस नहीं हुआ है मार्केट का, ओके। नीचे से मार्केट में जैसे ही ये जो आप देख रहे हो इसका लो जो है यहाँ तक मार्केट आई है, और यहाँ से अपने आप को बुलिश करने की कोशिश करी, देख सकते हो अभी भी थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है इसका, अभी एग्जैक्ट हुआ नहीं है, ऐसे जहाँ पर यहाँ बनाओ, ठीक है। ऐसा तभी करती है मार्केट जब किसी पावरफुल बुलिश पैटर्न के पास होती है, तो वो अपने आप को इसी तरीके से रिवर्स करने की कोशिश करती है। ये पूरा एरिया एक रिवर्सल का ही है, रिटेस्टिंग का एरिया है, ठीक। अब मैं यहाँ कई सारे भर दूंगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए ऐसा होगा। हम्म। अब आप देखो, अब यहाँ पर जो मॉर्निंग स्टार है उसको खत्म कर दिया मार्केट में, ठीक है। बुलिश प्रेशर आया है लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट का सेंट्रल एरिया है ट्रेंड का, इस वजह से यहाँ पर जो है वो नहीं हो रहा। हम्म। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल नहीं करेगा, ना मुझसे मांगेगा। आपको जहाँ पुड़िया मिलती है आप वहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। गॉट इट। देखो यहाँ बुलिश प्रेशर आने का मतलब यही होता है मार्केट में कि यहाँ पर प्रेशर था, इस चीज़ का, इस पैटर्न का प्रेशर था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आफ्टर इफेक्ट्स बनने के रीज़न यही तो होते हैं, वो पहले ऐसे प्रेशर को काटती है फिर अपने आप को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके जाती है, ठीक है। सारे रीज़न ऐसे होते हैं। मार्केट इज गोइंग टू आवर टाइम फ्रेम कंडीशन, सो इट इज स्टिल वैलिड और डज इट चेंज स्टिल डायमंड? नहीं नहीं नहीं, ऐसे चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। आफ्टर इफेक्ट्स का मतलब यही होता है कि मार्केट क्या करती है, पहले अपने बुलिश पैटर्न को क्रॉस करती है और फिर बाद में खुद बुलिश हो जाती है। मतलब वो एक कहते हैं ना कि भाई जिस चीज़ में फायदा होता है तो साइड वाला भी अगर कर रहा है, तू मत कर, मैं खुद कर, तू मत कर भाई, बेकार चीज़ है, और 2 मिनट बाद तुम उसे खुद करने लग जाते हो उसे। मतलब जैसे कोई चीज़ मिल रही है खाने की, अब तुम्हें पता है वो टेस्टी बहुत है, सामने वाले खाई नहीं है, लेकिन तुमने उसको खा रखा है, तुम क्या करोगे, उसको बोल दो भाई खावा जी तो बहुत बेकार है, ठीक है, वो छोड़ देगा। जैसे उसने छोड़ा तुम उसे खा जाओगे तुम उसे खा जाओगे, ये वही चीज़ है, ठीक है, ये वही चीज़ है यहाँ पर। ओके सो देखो ये जो इनर ट्रेंडिंग सपोर्ट था इसको ब्रेक करके मार्केट डायरेक्ट घुसी थी, सिंपल, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जब रीजन छोटे होते हैं ना तो मार्केट में रिटेस्टिंग कम आती है, बहुत कम आती है, मतलब बहुत कम रिटेस्टिंग आती है, आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं होता कि मार्केट अपने आप को इतनी आसानी से लेके चल जाएगी, ठीक है? तो जितना छोटा रीजन होगा ना, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट उतना एक्यूरेट होगा, मतलब वो फेक नहीं होगा, ठीक है, वो फेक आसानी से होने का नहीं। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एक्यूरेट चाहिए, इसका एक ही हैक है कि ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट होते हैं वो हमेशा छोटी जगह पे एक्यूरेट होते हैं। जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन होगी ना उतना ज्यादा इनएक्यूरेट होगी, उतना ज्यादा वो फेक मूव दिखाएगी। जितनी छोटी ट्रेंड लाइन होगी वो उतना ज्यादा रियल मूव दिखाएगी। जैसे ये देखो, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है। तो जितनी छोटी ट्रेंड लाइन होगी उतना ज्यादा ये रियल मूव देगी,
और जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन होगी उतना ज़्यादा वो शुरुआत में फेक मूव देगी, जिसे आप लोग मल्टीपल रीटेस्टिंग कह सकते हो। मल्टीपल रीटेस्टिंग ये क्या होते हैं, फेक मूव होते हैं। तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यूज़ करना है तो छोटा लेवल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर ये इन्फीरियर होती ना, इन्फीरियर का मतलब ये सबसे नीचे नहीं होती ना यहाँ पर, तो ये फेल कर जाती है आसानी से। लेकिन ये सुपीरियर है, सुपीरियर बुलिश एंगल्फिंग बहुत पावरफुल होती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पूरा रीजन रीटेस्टिंग का है, पूरा का पूरा रीजन। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें रिवर्सल पैटर्न दिखेंगे। देखो अगर ये बुलिश एंगल्फिंग तुम्हें यहाँ दिख जाती तो यहाँ के आने के वेट नहीं होता, बट इसको अपनी पूरी सप्लाई कंप्लीट करनी थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, समझ आया सभी को? समझ आया। अब ये टेस्टिंग जो है, क्योंकि यहाँ पर तो मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये बन जाएगा एक क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट, कि मार्केट सीधे क्रॉस करके नीचे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस करके नीचे सीधे क्लोज कर देते हैं। परफेक्ट। अभी एक चीज़ नोटिस करो, अभी भी इस पैरेलल चैनल को मार्केट रेस्पेक्ट कर रही है। यू कैन सी लाइक दिस, अभी भी इसको रेस्पेक्ट कर रही है। बेशक ये खत्म होने के कगार पे है, लेकिन अब भी रेस्पेक्ट कर रही है। तो ये दोनों ही फेक मूव्स हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अगेन उसी रीजन में पहुंच जाती है तो फेक आउट ही तो कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ, मूव तो बड़े बड़े हैं इसके अंदर ना, मूव बड़े बड़े से आते हैं वो चीज़ें। और आप देख सकते हो इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों ही कम हो रही है। धीरे धीरे करके मार्केट क्या कर रही है, धीरे धीरे करके मार्केट अपने आप को देखो ऐसे बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे करके धीरे धीरे ऐसे करके कोशिश कर रही है बनाने की, ऐसे करके ऐसे करने की कोशिश कर रही है। अब गाइस हम लोग यूज़ करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। एक ट्रेंड लाइन लाइक दिस, हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन एरिया, मैंने 3 कैंडल्स यहाँ कनेक्ट करी हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ऊपर तीनों बेरिश एंगल्फिंग कनेक्ट हो चुकी है, एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली। ठीक है, बाकी चौथा और कोई पॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से ये है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है मार्केट का, इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। परफेक्ट, ओके। अब मार्केट का जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो क्या रहेगा गाइस, ये इन्वर्टेड हैमर रहेगा मार्केट का। वैसे तो हम शूटिंग ये भी ले सकते हैं बेरिश एंगल्फिंग, लेकिन इससे बढ़िया हम लोग इन्वर्टेड हैमर लें, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को यहाँ से गिराया। तो ये हमारे सामने क्या रहेगा, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये अभी फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये रहेगा क्योंकि मार्केट ऊपर तक गई नहीं, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, देखो अभी अगर नीचे गिर रही है तो जितना एरिया था ये वाला, जस्ट लाइक ये देखो, ये वाला जो एरिया था, अगर मार्केट यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है, सो वी विल सी अगेन रीटेस्टिंग इस तरीके से हमें देखने को मिल सकती है। अगर इसको क्रॉस कर देगी तो मार्केट में वॉल्यूम बर्स्ट हो जाएगा और वो उसको ट्रेंड बनाने में हेल्प करेगा। कहाँ तक, नेक्स्ट रीटेस्टिंग एरिया तक। अगर नेक्स्ट रीटेस्टिंग एरिया से मूव और भी ज़्यादा आ जाए तो तो मार्केट में वॉल्यूम हो जाएगा एग्जॉस्ट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मार्केट में, एग्जॉस्ट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर वो कौन सा मूव कॉपी करने की कोशिश करेगी, वो मूव कॉपी करने की कोशिश करेगी, इसको अगेन कॉपी करने की कोशिश करेगी इस जगह पर। ठीक है, उसके हिसाब से रिटेस्टिंग रीजन यही रहेगा सेम, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम यही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, 9 बज गए हैं, अब 15 मिनट दे दो अपने। अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, आज का टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, बस 15 मिनट मुझे दे दो गाइस। आज का टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक, 2 मिनट शांत हो जाओ सारे के सारे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूँगा। आज मैं आपको एमएमसी का जो वॉल्यूम एनालिसिस है उसका तीसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, दैट इज वॉल्यूम एग्जॉस्ट। ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बताओ। देखो, वॉल्यूम एग्जॉस्ट का मतलब है बिगेस्ट ट्रेंड, सबसे बड़ा ट्रेंड जो होता है मार्केट के अंदर वॉल्यूम एग्जॉस्ट की वजह से आता है। और किस तरीके से होता है कि जैसे मार्केट में हमें एक एम बनाने के बाद, देखो ध्यान से समझना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर रिपीट करने में दिक्कत होगी मुझे, इसलिए ध्यान से सुनो। मार्केट में एम बनता है और एम के नेक्स्ट से मार्केट क्या करती है, ब्रेकआउट कर देती है। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ऐसे करके मार्केट नीचे आती रहती है। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर जाती है और फिर इस तरीके से ऊपर जाती रहती है। ठीक है, फिर दोबारा नीचे आती है। तो अब इसके नीचे आने की जो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, ये मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर है, ये मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना मूव है मार्केट का एग्जैक्ट, ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई है, यानी कि जो ये डाउन साइड में गई ना मार्केट ऐसे ऐसे करके, यहाँ से लेके इस चेंज ऑफ करेक्टर तक के ब्रेकआउट तक का एरिया, ये हमारा एक सप्लाई एरिया, यानी कि ये हमारा रेड ट्रेंड है। ये सप्लाई एरिया क्रिएट हो जाएगा अगर मार्केट में वही पैटर्न यहाँ बन गया, जो पैटर्न यहाँ बना था एग्जैक्ट, अगर सेम हो गया ना, सेम कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया दोनों के साथ, तो फिर बाद में मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखने को। तो कितना रिवर्सल आता है, ये उठ के, ये वाली जो सप्लाई उठ के यहाँ जाती है, ये उतना ही आता है। एक फेयर मूव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जैसे लाइक दिस, यहाँ से एक फेयर मूव हमें देखने को मिलता है। तो जब मार्केट यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आती है और यहाँ तक आ जाती है, तो 78% केसेस में यहाँ पर मार्केट में टेस्टिंग होता है, फिर अपने आप को उठा के ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। ये एक फेयर मार्केट का मूव है, जो मार्केट अपने बड़े वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करने जाती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इस जगह मार्केट का एक रीटेस्ट एरिया क्रिएट होता है, जैसे मैंने आपको अभी बुलिश एंगल्फिंग में बनाया था, वो यही एरिया था। तो यहाँ पर एक हमारे सामने क्या होता है, एक रीटेस्ट एरिया क्रिएट होता है। अगर ऐसा ना हो, अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आ जाए, और नीचे आके, और नीचे आके सिर्फ अपने मार्केट का जो लो है उससे पहले आके मार्केट फिर रिजेक्ट करके फिर भाग जाए, तो ये जो रीजन होता है, ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है, जो हमारे इसके रीटेस्टिंग के नीचे का जो एरिया मार्केट एक्स्ट्रा कवर करती है, ठीक है,
इस रीजन पे मार्केट बनाती है वॉल्यूम बर्स्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं। मतलब वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिलता है मार्केट को, जिससे उसका मूव और लंबा हो जाता है। लेकिन एक्चुअल जो रिवर्सल कैंडल्स हैं वो आती इसी रीटेस्टिंग एरिया पे। वो बेशक यहाँ थोड़ा बहुत जो है नटखटाहट करती है, लेकिन आती इसी रीजन पे, बनते ही कैंडल। विक्स लंबी लंबी हो सकती है। तो ये जो एरिया होता है वॉल्यूम बर्स्ट होता है। यहाँ पर सीधे रेड कैंडल बनी और फिर बाद में ग्रीन बन गई और फिर अगली ग्रीन फिर भाग गई। तो वो ये पूरा पैटर्न होता है इस तरीके का, जैसे मॉर्निंग स्टार बनना या फिर यहाँ पर कई सारी अलग अलग डिफरेंट कलर की कैंडल एक साथ बन जाना, फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन वॉल्यूम बर्स्ट के पास होती है, जब एक्स्ट्रा सप्लाई मिल जाती है। हमें जितनी चाहिए, हमें इतनी चाहिए ना, सिर्फ हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की चाहिए। अभी एक्स्ट्रा में जो मिल रही है ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है हमारे सामने। अब अगर दूसरी कंडीशन में मार्केट ऊपर ना जाके, मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, हल्का सा ऊपर जाके यहां से एकदम नीचे गिर जाती है, तो इस कंडीशन में जो कैंडल आपको देखने मिलेगी वो बिगेस्ट होगी, सबसे बड़ी बिगेस्ट होगी। और इसी जगह पर मार्केट में आईएफसी कैंडल बनने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। और ये जो रीजन इससे नीचे का होता है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एग्जॉस्ट। ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट बताता है हमें, क्या बताता है इसको वॉल्यूम एग्जॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ब्रेकआउट करता है, ये जो मतलब नीचे का जो ब्रेकआउट करते हैं, हम ब्रेकडाउन कहते हैं, नीचे का जो ब्रेकडाउन करता है, ये बेसिकली अपने करंट टाइम फ्रेम पर तो करता ही है। जैसे मान के चलो मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, इसका तो करता ही है। इसके साथ साथ कम से कम 5 टाइम फ्रेम का भी ये ब्रेकआउट कर देता है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम का भी करता है, 5 मिनट का भी करता है, 15 मिनट का भी करता है, 30 मिनट का भी करता है। अगर इतने सारे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट ये कर देता है, तो ये एरिया वॉल्यूम बर्स्ट के लिए होता है, वॉल्यूम एग्जॉस्ट के लिए होता है। इतनी बड़ी कैंडल इसलिए लगती है क्योंकि देखो, मान के चलो ट्रेडर 1 मिनट वाले बैठे हैं हम, जैसे ठीक है 1 मिनट वाले बैठे हैं, 3 मिनट वाले भी बैठे हैं, 15 मिनट वाले बैठे हैं, 30 मिनट वाले बैठे हैं, 1 घंटे वाले बैठे हैं। और ये बनती ऐसे टाइम पे है जब मार्केट में जो टाइम होता है ना वो राउंड फिगर का होता है। जैसे मान के चलो 9:30 हो रहा है, 10:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है, इस तरीके से टाइम होता है। ऐसे ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट कभी भी रैंडम टाइम पे नहीं आता। ऐसे नहीं आता कभी भी कि 9:15 पे हो गया या 9:12 पे हो गया या फिर मान के चलो दोपहर के 2:13, ऐसा नहीं होता। राउंड फिगर्स पे आता है नंबर। हमेशा जो कैंडल बनेगी ऐसे टाइम पे बनेगी जब एक ही टाइम पे कई सारे लोग, जैसे जब इवेंट रिलीज होता है, सीपीआई होता है, तो वो 6 बजे होता है, 18:00 राउंड फिगर पे होता है। तो इस वक्त क्या करते हैं लोग, 1 मिनट वाले भी बैठे हुए हैं, 3 मिनट वाले बैठे हुए हैं, 15 मिनट वाले बैठे हुए हैं, 30 मिनट वाले बैठे हुए हैं, इवेंट वाले भी बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशन वाले बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से एकदम बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है सीपीआई डेटा के बाद। तो ये जो रीजन होता है इसको हम लोग वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं। और ये ट्रेंड नहीं बनाता, ये क्रैश क्रिएट करता है मार्केट में। क्रैश वैसे तो बहुत बड़ी कैंडल होती है, क्रैश की तरह क्रिएट करती है चीज। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर ये आपके सामने बन चुका है, आप खुद देखो, ये देखो, ये जो कैंडल है ये बेसिकली वो ही शो कर रही है। देखो हमें कितना एरिया चाहिए था, खुद देखो हमें कितना एरिया चाहिए था मार्केट में। ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है मार्केट का एक मेजर ब्रेकआउट एरिया, यहां से लेके यहां तक की हमें डिमांड चाहिए थी, एंड हमें डिमांड कितनी मिली, यहां से लेके यहां तक की मिल गई। इससे ऊपर का एरिया जितना भी आप देख रहे हो, ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया जो देख रहे हो, ये मार्केट का वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया। इससे ऊपर का एरिया मार्केट का वॉल्यूम एग्जॉस्ट का एरिया। यही वो रीजन है जो मार्केट में बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, बड़े वाले पैटर्न का। ठीक है, समझे नहीं समझे? बड़े वाले पैटर्न, बिल्कुल जो बड़ा पैटर्न होता है उसका। तो इस तरीके से वॉल्यूम एग्जॉस्ट का हम यूज करते हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो जैसे मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूं, यहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी इस जगह पर। अब आप कैंडल्स को देखिए, आप समझ जाओगे कि यहां पर आपको किस तरीके से देखने को मिले। ये देखो, ये देखो, ये सारे वॉल्यूम एग्जॉस्ट हैं। सोचो, क्योंकि यहाँ बनता ही ऐसा। अब मुझे जब पता है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है, मुझे इस रेड कैंडल के बाद यहाँ तक चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा जो मूव आया ये इसलिए आया ताकि वो अपने किसी ब्रेकआउट को ब्रेक कर सके और फिर बाद में अपने आप को ऊपर ले जा सके। समझ आएगा इस? तो ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। इससे मार्केट में ट्रेंड नहीं बनता, क्रैश हो जाता है। क्रैश इसी को कहते हैं। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये सब इसी की वजह से है। आपको बस इसमें टाइम के साथ इसको मैच करना है, धीरे धीरे करके टाइम के साथ मैच करोगे ना, रेंज एनालिसिस करना शुरू करोगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये तभी होता है जब छोटे छोटे लेवल से मार्केट एकदम से बाहर चली जाती है। ठीक है, जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत देर से मार्केट क्या कर रही थी, इस रीजन में घूम रही थी। और जब रीजन से घूमने के बाद बाहर जाती है तो वो बड़ी कैंडल तभी बनाएगी जब वो किसी बड़े लेवल को क्रॉस करेगी। बड़ी कैंडल तभी बनाती है वो। तो बड़ी कैंडल जो होता है वो यही होती है, वॉल्यूम एग्जॉस्ट इसी को कहते हैं। समझ आएगा इस सभी को? एक पीनेट जो होता है वो वॉल्यूम एग्जॉस्ट को करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो बनता ही ऐसी जगह पे जब मार्केट में ट्रेंड क्रिएट हो जाता है और वो सेंटर में बनता है। तो पीनेट का काम ही होता है वॉल्यूम एग्जॉस्ट करना, और वो बनता है ऐसी जगह पे। जो ये पीनेट होता है आपके सामने, असेंडिंग ट्रायंगल कह लो या फिर ये पीनेट कह लो, ये पीनेट का काम ही है, ये भी यही काम करता है, इसका काम ही यही होता है। वॉल्यूम एग्जॉस्ट का एग्जांपल के लिए पीनेट सबसे बेस्ट है। ठीक है, गॉट इट? जैसे ये देखो तुम्हारे सामने लाइव में पीनेट बन रहा है, देख लो, इसका काम ही यही होता है। ये खुद एग्जॉस्ट होकर बनता है और फिर बाद में एग्जॉस्ट देता है। पीनेट का जो सोल्यूशन वो आपको पता है पहले से, वो मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ किस तरीके से होता है। पहला मूव फेक होता है, उसके बाद रियल होता है 78% केसेस में। गॉट इट? गॉट इट? समझे गाइस? मजा आया सभी को? अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं। मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग सुपीरियर थी, तो सुपीरियर पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ भी देख सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ भी देख सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ तो नहीं बना हुआ इस तरीके से। ठीक है, देखो वॉल्यूम एग्जॉस्ट कोई ऑर्डर ब्लॉक से मत, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना ऑर्डर ब्लॉक का। वॉल्यूम एग्जॉस्ट बेसिकली ट्रेंड क्रिएट करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेंड का मतलब क्या होता है? या तो हाई, बिल्कुल प्राइस वहां तक पहुंचा ही नहीं अभी तक उस प्राइस पे, या फिर बिल्कुल लो, वहां तक प्राइस आया ही नहीं अभी तक, ये वो क्रिएट करता है। तो इसलिए इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, या तो बहुत ऊपर होगा कि प्राइस सबसे ऊपर है, या प्राइस सबसे नीचे, इस तरीके से होता है। जैसे कि अब आप देखोगे यहाँ पर
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है मार्केट का हमें यहाँ तक देखने को मिला, और फिर बाद में मार्केट के ब्रेकआउट के बाद ये मूव है। अब इस पीनट का जो एवरेज रिवर्सल एरिया है वो ये मिनी रिवर्सल एरिया हम इसको कह सकते हैं। एज ए मिनी रिवर्सल एरिया हमारे सामने निकला हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। ये चीज़ अभी मिनी रिवर्सल एरिया क्या है, ये अपने हाई पे जाके बन रहा है। अब ये कोई छोटा मोटा रीजन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बेस एंगल्फिंग बनी हुई है, तो आसानी से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली, यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम इकट्ठा करके जाएगी। ओके गाइस, देखो वैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो है ना एक इमेजिनरी एरिया है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अभी आपको एग्जैक्ट बताता हूँ क्या है इसमें, यार एग्जैक्ट बता दूंगा तुम लोग बहुत शातिर हो गए हो आजकल। ध्यान से सुनना, इस ट्रेंड में और इस ट्रेंड में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सेंटर में भी एक कैंडल है रेड, इसके सेंटर में भी एक कैंडल। बस फर्क ये है कि ये पूरा ट्रेंड जो है ये ऊपर जाके आधा हो गया यहाँ पर, बस, और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो एक रिवर्सल एरिया इस जगह भी बनता है। ठीक है, एक रिटेस्टिंग एरिया इस जगह भी बनता है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए मार्केट में रिवर्सल कैंडल्स। कौन सी कैंडल चाहिए रिवर्सल? एक सुपीरियर हैंगिंग मैन जो सबसे ऊपर हो, जैसे कि ये था। ठीक है, तो सुपीरियर हैंगिंग मैन अगर बनेगा मार्केट में तो हमें रिवर्सल देगा। अगर वो इन्फीरियर है, जैसे पहले ग्रीन कैंडल की लाइन उससे बड़ी है और वो छोटा बना, तो इन्फीरियर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए, तब जाके हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर जो ये हैंगिंग मैन बना हुआ है ये एक इन्फीरियर है। क्यों? क्योंकि इसका हाई इस कैंडल की हाई से नीचे है, तो इसलिए इसके पास पावर ही नहीं है कि नीचे गिर देगा मार्केट को, ये फॉरवर्ड में काम करने की कोशिश करेगा। जैसे इन्वर्टेड हैमर था, इन्वर्टेड हैमर इन सब में सुपीरियर था, सबसे ऊपर बना, तो इसने मार्केट को एकदम नीचे गिर दिया। ये ज्यादा नीचे नहीं लेके आ सकता, क्योंकि ये किसी पैटर्न के साथ काम कर रहा है, इस वजह से, क्योंकि पैटर्न धीरे धीरे करके अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। गॉट इट? गॉट इट? तो जिन चीजों से तुम दूर भाग रहे हो घूम फिर के, वही तुम्हारे सामने आने वाली है, और वो है चार्ट पैटर्न। उनको हल्के में मत लो, उनको हल्के में मत लो भाई। अब देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट अपना जब तक पूरा फिलअप नहीं करेगी तब, तो इसमें तुम्हें पता है, देखो मैं तुम्हें ये चीज 17 बार करा करके दिखा चुका हूं, जब से मैंने एमएमसी शुरू करा मैं इसी चीज से सॉल्व कर रहा हूं मार्केट को, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ और चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ। और हर बार मार्केट में उतनी ही तुम्हें डिमांड देखने को मिलेगी, अगर बाय साइड चल रहे हैं उतनी सप्लाई देखने को मिलेगी जितनी साइड साइड चल रहे हैं। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, इसको हल्के में मत लो। चाहे तो पुरानी लाइव स्ट्रीम देख लो सारी की सारी, आपको पता लग जाएगा कि हर बार मार्केट में रिटेस्टिंग आती है, हर बार उसी चीज को यूज करके मार्केट में अपने आप ऊपर लेके जाती है। ठीक है, तो समझ सकते हो कि कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है एसएमसी का भी, और एमएमसी के साथ हम इसको यूज कर रहे हैं कैंडल्स को एग्जैक्ट पकड़ने के लिए, तो उसमें उतना ज्यादा एरिया। अब देखो ऊपर से बेरिश प्रेशर आना शुरू हो गया मार्केट में। कैसे पता लग रहा है? पता इसलिए लग रहा है क्योंकि बेरिश प्रेशर आना चाहिए ग्रीन कैंडल के ऊपर, और ये जो है जीरो, थोड़ा और बढ़ा, जीरो, फिर और बढ़ गया, एंड नाउ मार्केट मेकिंग ए गुड मूव। ठीक है, ये बेसिकली जो एरिया है मिनी रिवर्सल एरिया से, मैंने इसका नाम मिनी रिवर्सल एरिया यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मिनी रिवर्सल एरिया लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर जो ये मूव है, ये पीनेंट का मूव यहाँ तक फिनिश हो जाता है। अगर इसके बाद भी मूव आता है तो वो पीनेंट का नहीं है, पहली बात ये समझो। पीनेंट का जो मूव है ब्रेकआउट का, वो यहाँ तक वैलिड है। अगर एक्स्ट्रा मूव आता है तो वो पीनेंट का नहीं है, वो किसका है? वॉल्यूम बर्स्ट का मूव है वो। और अगर वो इतना ज्यादा हो जाए, अगर वो इतना ज्यादा हो जाए कि मार्केट के हाई कोई ब्रेक कर दे, तो वो वॉल्यूम एग्जॉस्ट है, यानी कि एक बड़ी सी कैंडल बनने के रीजन यहाँ पर है। तो इससे ऊपर का रीजन क्या हो जाएगा समझ लिया, एक वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन हो जाएगा जस्ट लाइक दिस, और इससे ऊपर का रीजन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, वॉल्यूम एग्जॉस्ट। लगता तो नहीं मेरे को ऊपर जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेस प्रेशर आ रहा है इसमें। ये वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन, और इनको हम लोग कभी भी एरिया में नहीं रखते, क्योंकि ये जोन्स होते हैं, दीज आर द जोन्स। ठीक है, ओके गाइस, सो मार्केट में मिनी रिवर्सल एरिया कंटिन्यू हो रहा है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वो तभी होगा जब मार्केट इसको एक्स्ट्रा डिमांड देगी। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये एरिया था, यहाँ से मार्केट का हम कौन सा एरिया ले सकते हैं, लाइक आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मार्केट का एरिया था, इसका 50% एरिया मार्केट यूज करके अपने आप को डाउन लाने के लिए। सो अगर इसी तरीके से, जैसे ऊपर की साइड मैंने वॉल्यूम बर्स्ट और वॉल्यूम एग्जॉस्ट बना रखे हैं, वो किसके लिए? वो मार्केट के अपसाइड के लिए। इसी तरीके से इसको रिवर्स कर दोगे तो वो डाउन साइड के लिए रहेगा, पहले मार्केट का वॉल्यूम बर्स्ट, फिर मार्केट का वॉल्यूम एग्जॉस्ट, वो दोनों इस चीज़ के लिए अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, या तो मार्केट इतनी सप्लाई यूज कर सकती है, या मार्केट इतनी सप्लाई यूज करती है, दोनों के साथ वही। अगर ये वाली करती है तो आधा हो जाएगा, ये वाली करती है तो पूरा ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट है, बस और कुछ नहीं। व्हाट इट मिनी रिवर्सल इसी को कहते हैं। ये दो आधा आधा मूव ले रहे हैं, कैसे लेंगे इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन है भाई। ये देखो, ये प्रैक्टिस से आएगा। ये मैं तुम्हें एक एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बार अलग लेते हैं, हर बार सेम नहीं होता, हर बार सेम नहीं होता, हर बार अलग लेना पड़ता है। कभी कुछ लेना पड़ता है, कभी अभी आपको मार्केट के स्ट्रक्चर याद नहीं है, तुम्हें इन्वर्टेड हैमर नहीं पहचानने में आ रहा, यहाँ इन्वर्टेड हैमर छुपा हुआ है, तुम्हें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पहचानने में नहीं आ रहा, तो कैसे पकड़ लोगे कि किस सप्लाई को यूज करना है? देखो हर पैटर्न्स के सप्लाई डिमांड को मेजर करने के लिए उनकी पूरी हद तक जाना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके पता लगेगा आपको। जैसे कि मार्केट में इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर बना हुआ है, तो अगर मार्केट यहाँ आ गई, पॉसिबिलिटी ये है कि जितनी सप्लाई मार्केट ने यहाँ दी थी उतनी सप्लाई पहले यहाँ पेस्ट होती है आगे, जितनी डिमांड यहाँ मार्केट ने दी थी उतनी डिमांड यहाँ आती है आगे। अगर ये डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट में रिटेस्ट होने के बाद हल्का सा फिर मार्केट ये वाली डिमांड क्रिएट करेगी और ऊपर जाने के लिए। अगर ये फेल कर जाती तो मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगी, तब अलग कॉन्सेप्ट है, तुम्हें यही समझना पड़ेगा। अभी मैंने लाइव में तुम्हें यही तो करके दिखाया, ये जो ये यही तो है ये, और क्या है ये वाला जो रीजन है,
ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का तो रीजन था जिसको हमने लिया, यहाँ तक आई, लेकिन यहाँ आने के बाद हल्की सी टेस्टिंग थी एंड देन फिर इतना बड़ा मूव दिखा दिया जो ये मूव था, सेम टू सेम, सेम यही मूव है, देखो यही मूव मार्केट ने यहाँ बना के हमें दिखाया। तो तुम्हें पहले एरिया अच्छी तरीके से समझने पड़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मिनी रिवर्सल आया यहाँ पर, लाइन चार्ट में देख सकते हो, ऑब्वियसली बात है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो लाइन चार्ट है वो कैंडल की क्लोजिंग के साथ काम कर रहा है, उसके साथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट घुस चुकी है अपने वॉल्यूम बर्स्ट के रीजन में। अब ये मिनी रिवर्सल देखे, क्योंकि यहाँ मेजर रिवर्सल आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ मेजर रिवर्सल की, तो सोचो तुम्हें ये भी पता लगेगा धीरे धीरे करके कि हमें जो रिवर्सल मिलेगा तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। यहाँ मिनी रिवर्सल आने का रीजन सिर्फ पीनेट के सेंट्रल एरियाज हैं, वो छोटे छोटे बने हुए हैं इस वजह से, ठीक है। अब ये मूव एक्स्ट्रा डिमांड वाला एरिया जिसको हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं, ठीक है, ये मूव इसके तो यहाँ मार्केट में पॉसिबल रिवर्सल्स आते हैं, ज्यादातर ये भी रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट करता है, और अगर ये कंटिन्यू करना शुरू कर दिया तो ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट कर देता है, ठीक है। ये यहाँ तक रहेगा सिर्फ इस जगह तक मिनी रिवर्सल एरिया, यू कैन सी लाइक दिस, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, परफेक्ट। क्या कहते हैं ब्रो, हाउ यू एबल टू ड्रॉ इन ट्रेडिंग व्यू? अलग से आप ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, ड्राइंग पेन की ऐप होती है, मैं पेन से लिख रहा हूँ, पेन पैसा खर्च करा यार, ऐसे मान रहे हो तुम सिखाने के लिए पैसा खर्च कर ही सकते हैं। मैं अलग से मैंने टच पैड लिया हुआ है, उसके साथ ये पेन चलता है, माउस अलग है, माउस के साथ अलग है, इसका अलग है, तो जब मैं लिखता हूँ तो मैं इससे लिखता हूँ। देख सकते हो ये एक और एरिया है, वैसे ये देखो ये रेड कैंडल का विक लाइन एरिया है, तो यहाँ पर मार्केट में अगर कैंडल आती है कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ आके रिवर्स कर जाती है तो गैपिज्म क्रिएट हो जाता है, और गैपिज्म का सारा देखो सारी चीजें वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर, ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन है और कुछ नहीं, ठीक है, परफेक्ट। ये क्या है, मार्केट का बड़ा वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर है, बड़ा वाला और भी बड़ा वाला, इससे ही बड़ा वाला। गाइस मूव इज कंप्लीट, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, नाउ वी आर क्लोज्ड, पैटर्न कंप्लीट, सप्लाई डिमांड हैज रीच्ड, मार्केट इज एट न्यूट्रल स्टेट, यानी कि आसान भाषा में बात करूं तो मार्केट में इस तरीके से एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी या लॉन्ग लेग्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं वो, क्योंकि देखो जहां से शुरू हुई वहां के खत्म हो गई, नीचे भी गई और फिर ऊपर भी चली गई, तो इसलिए इसको हम डोजी कहते हैं। सारी कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो डोजी दिखेगा, इसका मतलब यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है ना, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, जब यहाँ कुछ हुआ ही नहीं अभी जो मैंने आपको जो समझाया था वॉल्यूम बर्स्ट में, वो यही चीज़ आपको मैंने समझाई थी, वॉल्यूम बर्स्ट में समझाया था ना ये वाला कॉन्सेप्ट, यही चीज़, जैसे यहाँ पर रिवर्स ना करके वो अपने आप को ऊपर लेके चली जाती है, रिवर्सल मतलब वॉल्यूम बर्स्ट भी रिवर्सल का एरिया होता है, आप देखो ये भी वॉल्यूम बर्स्ट के रिवर्सल का एरिया है, क्योंकि अगर मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट कर दे और फिर बाद में दोबारा अंदर आ जाए तो वो एक रिवर्सल ही होता है विद द सेम पैटर्न जो मार्केट को गिरा रहा है। कौन गिरा रहा है, हैंगिंग मैन, और ये सुपीरियर पोजीशन पे आप देख सकते हो, हैंगिंग मैन सबसे ऊपर बना हुआ है, लेकिन फर्क क्या है इसके अंदर, ये बेशक सुपीरियर पे सबसे ऊपर है, ठीक है, मान लिया सबसे ऊपर है, लेकिन क्या ये इतना ऊपर है जितना ये ऊपर है, नहीं है, तो दिस इज ए वॉल्यूम नीडेड एरिया। वैसे तो वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया है, ठीक है, मार्केट में एक्स्ट्रा वॉल्यूम आता है, फिर बाद में रिवर्स करके उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर मार्केट का रियल सप्लाई आनी चाहिए थी, रियल सप्लाई यहाँ तक आनी चाहिए थी और यहाँ तक मार्केट दोबारा अपने आपको लेके आ गई, ठीक है, इसलिए ठीक है। अब ये कितना मूव दे रही है, हमें मैच करना पड़ेगा किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। देखो ये जो पैटर्न बन रहा है, अपनी ईगल आई लगाओ, आपको ये पैटर्न दिखेगा बनता हुआ, यही पैटर्न बन रहा है, तो ये लुभावना है, ये लुभावना हैंगिंग मैन वो अलग बात है कि मूव दे रहा है कैसे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी हमने मार्केट में सप्लाई देखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रीजन हमारे सामने क्रिएट होता है, इसका जो 50% एरिया है वो बैठता है इस जगह पर लाइक दिस, और यहाँ मार्केट में हमें रीटेस्टिंग अगर मिलती है देखने को लाइक दिस, तो हमें यहाँ पर दोबारा से एक वॉल्यूम बर्स्ट में मार्केट जाती हुई दिख सकती है। गॉट इट, रीटेस्टिंग क्या हो गया, जैसे कि ये एक रीटेस्टिंग है, जैसे कि ये एक रीटेस्टिंग है, जैसे कि ये एक रीटेस्टिंग रीजन है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रीजन, ये 50% सप्लाई जोन है, जैसे कि मैं 100% इसका कर दूँ तो 100% यानी कि वो बैठेगा, देखो यहाँ तक का रीजन, ऐसे करके यहाँ तक का वो रीजन बैठेगा, ऐसे वाला, ठीक है, वो ऐसे रीजन बैठेगा, उसके हिसाब से मार्केट में जो एरिया है वो यहाँ पर बैठता है एग्जैक्ट इस जगह पर, और फिर वो ये वाला एरिया बैठता है, ठीक है, वो रीजन है, तो दोनों एरिया है, स्लाइड अभी आप देखोगे इस जगह से, ठीक है, परफेक्ट। हम्म, तो हैंगिंग मैन जितना सुपीरियर होगा ना उतना वो पावरफुल होगा, ये सुपीरियर है, लेकिन ये सुपीरियर है सिर्फ इस एरिया के लिए, ये आगे के लिए सुपीरियर नहीं है, आगे के लिए सुपीरियर नहीं है, ये सिर्फ इस जगह के लिए सुपीरियर है। अब एक बात सोचो, सप्लाई आधी हो गई तो डिमांड भी आधी होनी चाहिए, किसकी, मिनी रिवर्सल एरिया से वॉल्यूम बर्स्ट तक की डिमांड आधी होनी चाहिए, अगर वो आधी होती तो मार्केट अपने आप को यहाँ पर एक
कंसोलिडेशन पैटर्न में कन्वर्ट करेगी, ताकि ऊपर वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर वाला जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है छोटा मोटा नहीं है, ये छोटा मत समझना, ये बहुत बड़ा रीजन है। आसानी से ब्रेक नहीं करेगी इसको, अच्छा खासा वॉल्यूम लगाएगी यहाँ पर ऊपर नीचे, जैसे मैंने आपको कल बताया था आपको, अच्छा खासा वॉल्यूम लगाएगी और फिर बाद में अपने आपको बूम कर सकती है। ये सब करते वक्त मार्केट को इसी रीजन में रहना पड़ेगा अपने, अगर यहाँ नहीं रही ना तो फिर बाद में रिवर्स भी हो सकती है। तो इसलिए कंटिन्यूएशन के साथ साथ इसे अपने कंसोलिडेशन के साथ साथ अपने आपको एक पैटर्न में रखना भी पड़ेगा। यस, लिक्विडिटी ग्रैब करके, बिल्कुल जैसे मैंने आपको आफ्टरनून के सेशन में बताया था ना, वही सेम चीज़ है यहाँ, कोई इतना फर्क नहीं, सेम टू सेम वही चीज़ है।